23 साला मुस्तफ़ा आमिर जो कि किडनैप हो जाता है और उसके बाद जो अब्यूज़ होते हैं जिसने उसे किडनैप किया होता है उसके ख़िलाफ़ जो जज होता है और फिज़िकल रिमांड जो होता है डिनाई कर देता है। ये क्यों होता है? ये कितनी बड़ी पहुंच थी इसकी जो जज होता है वो मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ ही नॉन पेलेबल अरेस्ट वारंट निकाल देता है मरे हुए इंसान के। आप ये सोच सकते हो। और ANF भी मिला होता है और कहते हैं कि मुस्तफ़ा के पास से 30 ग्राम वो मिली थी जो मैं यहाँ पे कह नहीं सकता। कैसे एक केस ने पाकिस्तान की बड़ी केस को एक्सपोज कर दिया। 6 जनवरी 2025 को मुस्तफ़ा आमिर अपने दोस्त अरमान खान से मिलने जाता है और वो अपने एक और दोस्त को वॉइस नोट भी भेजता है कि हाँ भाई मैं अरमान खान से मिलने जा रहा हूँ तो भी आ जाइए भाई। इसके बाद जो आप वॉइस नोट भी सुन सकते हैं। और इसके बाद मुस्तफ़ा अपनी कार में निकलता है और उसके बाद कभी भी नज़र नहीं आता, कभी भी गुमशुदा हो जाता है और उसके अलावा उसका कोई विक्टिम नहीं मिलता। और जब उसकी माँ पुलिस के पास जाती है तो पुलिस कोई भी मदद नहीं करती। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्टेडली। शुरू करते हैं कि कैसे मुस्तफ़ा गया और कैसे मारा गया। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। जहाँ पर एक तरफ लोग नए साल हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे, लेकिन वहाँ पर ही एक ऐसे 23 साला नौजवान की ज़िंदगी के सेकंड ख़त्म होते जा रहे थे डिफेंस कराची में। और वहाँ पे उसकी ज़िंदगी के जो सेकंड्स थे वो ख़त्म होते जा रहे थे। अरमान खान कुरैशी का जो घर था वो अरमान खान कुरैशी के बेटे ने वहाँ पे पार्टी अरेंज की हुई थी हैप्पी न्यू ईयर की और सारे दोस्त आए हुए थे और एक लाइटिंग शो हो रहा था और पार्टी हो रही थी। और वहाँ पे मुस्तफ़ा आमिर बहुत उदास बैठा था और जिसकी सिर्फ एक ही वजह थी, उसकी दोस्त मार्शा कुरैशी नामी एक ऐसी लड़की, मार्शा शाहिद नामी एक ऐसी लड़की जो उसके पास आई और उसने कोई जवाब न दिया और वही उसकी मौत की वजह बनी। जब इस पार्टी के सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों बाद मुस्तफ़ा की लाश, बल्कि लाश का सिर्फ धड़ मिलता है और थोड़ा सा दिल मिलता है, टांगे बाजू कुछ भी नहीं मिलती और एक जली हुई कार में बलूचिस्तान हब से मिलती है। यहाँ पर इस केस में नई नई बातें निकल के आई, वहाँ पर पुलिस और अदालतें भी चकरा गई। यहाँ पर कहानी शुरू होती है 3 साल पहले, जहाँ पे अरमान खान और उसका बाप के पास एक ओपनिंग कॉल सेंटर बिजनेस बनाते हैं, जिसकी वजह से अरमान खान पर मंथ 3 से 4 करोड़ कमाता है और अपने घर को पार्टी हॉल में भी कन्वर्ट करता है इस अमीरजादे के पास जो बाप का जो पैसा होता है, जिसकी वजह से वो नशे पे भी लग जाता है। मुस्तफ़ा की वालदा सीधा यही कहती है कि जो उनकी बेटे की गुमशुदगी का वजूहात है वो सिर्फ और सिर्फ अरमान खान है, क्योंकि वो आखिरी टाइम उसी से मिलने गया था। उसके बाद रैंसम कॉल इनके घर में आने लग जाती हैं जो कि वो पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन से CIA के पास जाती है और CIA तकड़ी इन्वेस्टिगेशन करके कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है जिसमें अरमान खान ने मुस्तफ़ा को बुलाया होता है, मैसेजेस किए होते हैं अपने घर। इसके बाद जब CIA मुस्तफ़ा का मिसिंग पर्सन कॉल से किडनैपिंग केस में से AVCC पुलिस के पास इसको केस को दे देती है। बहुत ज़्यादा देर के बाद अरमान खान का एड्रेस निकाला गया और उसके बाद जब इसके घर पर रेड किया गया तो उसने पुलिस के ऊपर खुल्ला फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस ऑफिसर जख्मी भी हुए, उनको डायरेक्ट गोलियां लगी लेकिन वो बच गए। ये अरमान खान के पास घर के अंदर से बहुत सारी गन्स निकली और वो भी बहुत जदीद तरीन गन 60 लैपटॉप मिले और मुस्तफ़ा का फ़ोन भी मिला और वहाँ से बहुत सारे उन्होंने सैंपल कलेक्ट भी किए और उनमें से मुस्तफ़ा के भी थे। और 3 ऐसी गोलियां जो पुलिस के ऊपर फायर करने से पहले की होती हैं तो उसे मुस्तफ़ा की गोलियां समझ के एनालिसिस करने के लिए लेबॉरेटरीज में भेजा जाता है। और ये ज़्यादा तादाद में जदीद तरीन असला रखने के बावजूद इनके बाप के पास या इसके पास अरमान खान के पास कोई भी लाइसेंस नहीं होता। और यह खुल्ला इतनी बार इसके बाप ने लाइव TV न्यूज़ चैनल के ऊपर गालियाँ दी हैं। इनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल ख़राब है। उसके अलावा इसके बाद बलूचिस्तान आपके पास एक अनआइडेंटिफाई कार नज़र आती है और इसके अंदर अनआइडेंटिफाई बॉडी नज़र आती है जो कि बिल्कुल जली होती है और उसका सिर्फ दिल होता है और धड़ हल्का सा होता है, टांगे बाजू जिस्म कुछ भी नहीं होता। उसके अलावा उसके DNA एनालिसिस के लिए भेजा जाता है जो कि मुस्तफ़ा की मदर से मैच कर जाता है। और उसके बाद उससे मुस्तफ़ा की बॉडी करके ED फाउंडेशन में 16 जनवरी को फ्राइडे वाले दिन उसे दफना दिया जाता है ED कब्रिस्तान में। फरवरी 21 को मुस्तफ़ा की बॉडी के ऊपर से 11 DNA सैंपल्स लिए जाते हैं इस केस की सॉल्व करने के लिए। मुस्तफ़ा की बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया जाता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो इतनी बुरी तरह जल गई थी। पहली बात बॉडी थी नहीं तो इस वजह से पोस्टमार्टम की सही वजह पर निकल के सामने नहीं आती।
अरमगान ये भी मान लेता है कि वो जो आइडेंटिफाई बॉडी है अनआइडेंटिफाई वो उसी की है, उसके दोस्त की, मुस्तफ़ा आमिर की। शिराज नामी एक लड़के को पुलिस अरेस्ट करती है और आप पूछोगे क्यों। ये ही 50% काम इसने किया था अरमगान के साथ। फिजिकल रिमांड 21 फरवरी को पुलिस इन दोनों का ले लेती है और उसके बाद इनसे तफ्तीश की जाती है। उन्हें पुलिस के रवैये में सब कुछ उगलवाया जाता है और दोनों के दरमियान लड़ाई एक लड़की की वजह से हुई थी, मार्शा नामी लड़की। अब आप बोलोगे कि मार्शा इस केस में इसकी गवाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अरमगान और मुस्तफ़ा का जो कत्ल हुआ उससे कुछ बहुत ज़्यादा ही दिन पहले वो जो मार्शा थी उसकी फ़्लाइट चली गई थी, मतलब कि वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अरमगान के जो वालिद साहब होते हैं उनका जो रवैया होता है वो पुलिस वालों के साथ बहुत ख़राब होता है। वो उन्हें गाली गलौज देते हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, जो कि वीडियोस देख सकते हैं, और बहुत सारी बातें करते हैं ऐसी जो यहाँ पे नहीं बता सकता बंदा। अरमगान के वालिद का कहना था कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, मुस्तफ़ा को कत्ल नहीं किया, और उनका ये कहना था कि उसने ब्रश खोले हैं तो अपनी सेफ्टी की वजह से खोले हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस ने ऐसी रेड किया है, वो मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मेरा बेटा बेगुनाह है। 15 जनवरी 2025 को इस केस को ऑफिशियली रजिस्टर करा लिया जाता है टेररिज्म कोर्ट कराची कोर्ट नंबर 2। 17 जनवरी 2025 को एंटी टेररिज्म कोर्ट कराची के अंदर अरमगान के वालिद का तमाम सबूतों और गवाहों के बाद भी उनका यही कहना था कि वो जो मुस्तफ़ा है वो ड्रग डीलर है और मेरा बेटा बिल्कुल बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया, ना ही वो ड्रग बेचता है, ना ही उसने मुस्तफ़ा को कत्ल किया है। इस तो शीशे की तरह बिल्कुल साफ था कि अरमगान ने ही मुस्तफ़ा को कत्ल किया, लेकिन सबूत तगड़े वाले चाहिए थे, जिसकी वजह से अरमगान को 18 जनवरी 2025 को अरमगान के घर में रेड की जाती है और उसके घर में सही अच्छी तरह तलाशी ली। पुलिस की बेवकूफ़ी समझें या पुलिस ने देखा नहीं, उस घर के अंदर एक ऐसा रूम था जो कि पुलिस ने नहीं देखा और वो खून से लथपथ था और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई है, और वहाँ पर पुलिस ने मुस्तफ़ा के बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स लिए। के बाद उसी घर में एक फ़ोन नामालूम फ़ोन मिलता है। जब उस फ़ोन की तफ्तीश की जाती है वो फ़ोन मुस्तफ़ा आमिर का होता है। जी हाँ, मुस्तफ़ा आमिर का फ़ोन होता है, जो कि अरमगान ने वहाँ पे कत्ल करते हुए उधर ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से अभी केस तो बिल्कुल तगड़ा सबूत, लेकिन फिर भी फ़िज़िकल रिमांड अरमगान का डिले किया जा रहा था बार। उसके बाद अरमगान का कहना था कि पुलिस ने उसे मारा पीटा, लेकिन जब उसकी मीडिया के सामने शर्ट ऊपर करवाएगी तो एक भी निशान नहीं था। अरमगान का कहना था कि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है, उसके बहाने बनाने थे। चीज़ को पावर समझें या फिर सियासत या फिर ऊपर से ज़ोर, कोई तो ऐसी पावर थी जिसने अरमगान को इतनी बार सबूतों के बावजूद उसको फिज़िकल रिमांड नहीं लेने दिया, और अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अभी तक इसको सज़ाए मौत या कोई भी सज़ा नहीं सुनाएगी, ये इतना बड़ा कत्ल करके। के बाद 25 जनवरी 2025 को शिराज खान कोर्ट में उसकी हाज़िरी होती है और वो सेक्शन 146 के मुताबिक वो बता देता है कि वो जो मुस्तफ़ा का जो कत्ल है वो अरमगान ने किया है, और क्या कहते हैं उसने रॉड से किया और गोलियों से किया और अपने घर में। उसके बाद अरमगान को सज़ाए मौत नहीं सुनाएगी, जिसकी वजह से पब्लिक का जो ज़ोर था, पब्लिक ने आवाज़ उठाई हुई है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, और उसकी मदर ने सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और उसके बाद ये एक तहरीक बन गई और वो पाकिस्तान की हेडलाइंस न्यूज़ का एक बहुत डेली रूटीन का चैनल बन गया और एक कंटेंट बन गया। बाद वहाँ से बात करते हैं जहाँ पे आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि मुस्तफ़ा अपने घर से निकल गया था, और उसके बाद मुस्तफ़ा वहाँ पे उसके अरमगान के घर में पहुँचा और अरमगान ने आयरन रॉड से उसके ऊपर हमला किया और बार टॉस करके देखता था कि किस तरह से मुस्तफ़ा पे हमला करना। उसके बाद मुस्तफ़ा की अपनी ही गाड़ी के ऊपर वो उसे बलूचिस्तान हब पे ले गए और डिग्गी में डाल दिया बेचारे को। बाद बलूचिस्तान हब में दूर तक ज़िंदगी के आसार कोई मौजूद नहीं थे, दूर तक घर नहीं थे, दूर तक बाजार नहीं थे। उसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा की जब गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था, और मुस्तफ़ा को उन्होंने आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि उसको भागने की वो परमिशन भी दी, लेकिन वो इतना सख्त ज़ख्मी था कि वो भाग नहीं सकता था। सहरी सी बात है, उन्होंने घर में इसे कम मारा था और उन्होंने अपने सख्त दोस्तों ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी, और 2-3 घंटे वहाँ पे वॉक करके बाद वो वापस कराची आ गए सुजुकी में, और उसके बाद उन्हें लगा। अब
सबसे सिर्फ एक ही और गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ताकि अरमगान को ज़्यादा से ज़्यादा सजाए मौत दी जाए, जल्द से जल्द दी जाए, ताकि उसकी माँ को सुकून मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुस्तफ़ा को इंसाफ मिले। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अपना फीडबैक हमें कमेंट में मत भूलना और मिलते हैं अलग वीडियो।